गुरु भक्तों, हम सब इस बात को जानते ही होंगे कि दुर्वासा ऋषि जी ने मां कुंती को एक वरदान दिया जिसके माध्यम से पांडवों का जन्म हुआ। इसी आधार पे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। युधिष्ठिर का जन्म किस देवता के आवाहन द्वारा हुआ? उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं? युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज के आवाहन से हुआ। धर्मराज की संतान कहलाते हैं युधिष्ठिर। अर्जुन का जन्म किस देवता के आवाहन से हुआ? जानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंद्रदेव। इंद्रदेव की संतान कहलाते हैं अर्जुन। भीम भीम कहलाते हैं वायुपुत्र। नकुल और सहदेव कहलाते हैं अश्विनी पुत्र, क्योंकि उनका जन्म अश्विनी कुमारों के आवाहन के बाद हुआ। भक्तों, अगला प्रश्न आपसे है और मुझे लगता नहीं है कि अब आपको सोचना पड़ेगा। हम सब किसकी संतानें हैं? हम सब किसकी संतानें हैं? सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की संतानें हैं। भक्तों, महाराज जी ने हमें ये गर्व दिया कि हम उनकी संतान कहलाने योग्य हैं। महाराज जी ने ये हमें अवसर दिया। महाराज जी ने कहा, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो। अगर हम उनकी संतान हैं तो मुझे लगता है कि उनके वचन हमें शिरोधार्य करने ही चाहिए। एक बार नूर महल की बात है, महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हैं और महाराज जी के समक्ष उनके अन्य शिष्याएं भी बैठी हैं। और महाराज जी ने कहा कि जानते हो, 3 तरह के शिष्य होते हैं। पहले अधम शिष्य, जिन्हें गुरु जो कहता है वो उसको पूरा नहीं करते। दूसरे मध्यम शिष्य, गुरु जो कहता है सिर्फ उतना ही पूरा करते हैं। और तीसरे उत्तम शिष्य, ये वो शिष्य होते हैं जो गुरु की इच्छा को भांप लेते हैं और उसको पूर्ण कर लेते हैं। महाराज जी कुछ क्षण मौन रहे और महाराज जी कुछ क्षणों के बाद महाराज जी ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा हर एक शिष्य उत्तम शिष्य बने। भक्तों, उत्तम शिष्य यानी कि वो शिष्य जो गुरु के मौन को समझ जाए। जैसे जब केवट को उतराई देनी थी तो प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए और तत्क्षण माता सीता ने क्या किया? अपनी मुद्रिका उतार कर प्रभु के हाथों में सौंप दी। समझ गई मां सीता प्रभु श्री राम का। भक्तों, कहते हैं कि दक्षिण मूर्ति जब वो गुरु रूप में आए तो उनके शिष्यों ने भी उनका मौन समझ लिया। दक्षिण मूर्ति स्त्रोतम में आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि गुरु जो है मौन है, मौन व्याख्यान कर रहे हैं गुरु, और शिष्य उनका मौन ग्रहण करके
उनका जो संशय है वो छिन्न हो जाता है। भक्तों, महाराज जी ने तो हमें मुखर होके कई बार समझाया। महाराज जी ने क्या बताया हमें? महाराज जी ने कहा, आगे बढ़ना है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी ने ये भी कहा कि शिष्य सूरज के चांद जैसा होता है, आगे ही बढ़ता जाता है। भक्तों, आज महाराज जी का मौन हमें क्या कह रहा है? महाराज जी का मौन हमें कह रहा है कि ना हमें दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, और ना ही हमें पीछे देखना है। बस अगर कहीं नजर हमें टिकानी है तो आगे। इस भक्ति के मार्ग पर जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो बहुत से संशय, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमारे सामने आते हैं। और बहुत से ऐसे गुण हैं जो एक शिष्य धारण भी करके चलता है। आइए कुछ ऐसे पक्षों को हम श्रवण करेंगे। तो चलते हैं पहले पक्ष की ओर। भक्तों, पहले पक्ष को समझते हैं एक उदाहरण से। कहते हैं कि जब अंग्रेजी सरकार थी भारत में, दिल्ली में एक समस्या आ गई, और ये समस्या बहुत ही गहन थी, गंभीर थी। समस्या ये थी कि पूरे दिल्ली शहर में बहुत सारे कोबराज, जो सांप होते हैं, सांपों की प्रजाति होती है कोबरा, बहुत सारे कोबरा फैल गए। और इसका हल निकाला गया, एक योजना निकाली गई अंग्रेजों के द्वारा, और ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी मरा हुआ कोबरा लाएगा, जमा करेगा, उसको इनाम स्वरूप एक धन राशि मिलेगी। और ऐसे ही हुआ। लोगों ने क्या किया? कोबरा ढूंढे, सपेरे आए, उन्होंने कोबरा ढूंढे, और उनको मार कर जब जमा कर दिया गया तो धनराशि मिली। पर भक्तों, आप हैरान होंगे जानकर कि लोगों ने क्या किया। लोगों ने अब कोबरा सांप को पालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके एवज में धन मिलता था, और सांप को मारते, फिर से धन ले आते, और ये अच्छा खासा व्यवसाय बन गया। जब सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया। अब आप जानते हैं आगे क्या हुआ? लोग उन सांपों का क्या करते? इतने सारे सांप उनके पास थे, उन्होंने पाले हुए थे, उन्होंने सभी सांप शहर में छोड़ दिए। फलस्वरूप क्या हुआ? जितने सांप योजना से पहले थे, उससे कई कई गुना ज्यादा सांप अब दिल्ली की सड़कों पे दिखने लग गए। भक्तों, इसको कहा जाता है कोबरा इफेक्ट, यानी कि समाधान ही समस्या को बढ़ाकर रख देता है। जब समाधान समस्या को बढ़ाकर रख देता है, तब उसको संज्ञा दी गई कोबरा इफेक्ट की, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसने प्रॉब्लम को ही बढ़ा दिया। भक्तों, इस मार्ग पर भी ऐसा ही होता है। जब हमारे मन में संशय आता है तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उस संशय को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो स्वयं ही संशयालु है। उसके मन में पहले से ही संशय भरे हुए हैं, और क्या होता है? हमारा एक संशय और उसके अनेक संशय हम लेकर तो एक संशय का समाधान करने जाते हैं,
पर हमारे मन में अनेक और संशय भर जाते हैं, ठीक कोबरा इफेक्ट की तरह। इसलिए भक्तों, अगर मन में कभी संशय आए तो उसका निवारण प्रार्थना में है और सत्संग सुनने में है। हम सब ये जानते हैं, पर फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। तभी हम बुद्धि लगाते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है, राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। बुद्धि से परे है, उसको समझ नहीं सकते ईश्वर को। तभी तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम के समक्ष। कहते हैं कि प्रभु, मेरी बुद्धि 1000 पत्थरों की तरह जड़ है। आपने जैसे जड़ अहिल्या का उद्धार किया, प्रभु आप मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिणत कर दें। इसलिए भक्तों, कभी भी इस मार्ग पर संशय आए तो संशय का निवारण सही जगह पर